हेलो फ्रेंड्स, हमने हेलो अल्केन की केमिकल रिएक्शन में दो रिएक्शन का स्टडी किया है। फर्स्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 और दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब कोई कब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा या कब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और कब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा वो हमको देखना है। तो आज के लेक्चर में क्या होगा कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ना आपको समझ में आने लगा, हाँ अब समझ में आ गया। तो कॉन्सेंट्रेशन रखना आज के लेक्चर में। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होगी और एलिमिनेशन रिएक्शन कब होगी। तो देखो, व्हेन अल्काइल हैलाइड reacts with nucleophile, it may undergo either substitution by SN1 or SN2 और elimination reaction। तो जब अल्काइल हैलाइड की हम न्यूक्लियोफिलिक के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकती है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकती है। डिपेंड्स अपॉन द थ्री फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर, द नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, कि अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड विल प्रीफर SN2 रिएक्शंस। तो याद रखना, यदि प्राइमरी हैलाइड होगा तो वो SN2 रिएक्शन प्रीफर करता है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कैन अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकता है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यदि न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ कम है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी वो किस पे डिपेंड करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। टर्सरी अल्काइल हैलाइड, यदि टर्सरी अल्काइल हैलाइड तो वी अंडरगो सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एलिमिनेशन रिएक्शन। वो किस पे डिपेंड करेगा, तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन और मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मतलब हमने जो अल्कीन बनाया ना इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास इथेनिक कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ यदि अल्काइल ग्रुप ज्यादा है तो हम बोलेंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। और डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दूसरी तरफ बोला जाए तो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ यदि हाइड्रोजन कम है तो वो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। अब समझ लेना, जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ज्यादा हो गया तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा SN1 रिएक्शन और सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ज्यादा बनने की प्रोबेबिलिटी है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। सेकंड पॉइंट, स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियोफाइल और बेस। न्यूक्लियोफाइल को ही हम बेस बोलते हैं। यदि बल्कियर न्यूक्लियोफाइल होगा मतलब न्यूक्लियोफाइल की साइज क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इजीली एलिमिनेशन रिएक्शन होगा कंपेयर टू द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ए बल्कियर न्यूक्लियोफाइल विल कैरी आउट द एलिमिनेशन मोर इजीली देन सब्स्टिट्यूशन एज इट प्रीफर। यदि जो न्यूक्लियोफाइल होगा ना वो न्यूक्लियोफाइल की साइज ज्यादा होगी तो प्रीफर टू एक्ट एज ए बेस, स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ बिहेव करेगा। यदि न्यूक्लियोफाइल की साइज ज्यादा होगी तो समझ लो एक कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है और बेस। यदि बेस की साइज ज्यादा होगी बल्कियर होगा तो वो एक कार्बन पे टेट्राहेड्रल कार्बन पे जो कार्बन पे हैलोजन है ना वहां पे अटैक करने नहीं करेगा क्योंकि वहां पे स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगा। तो वो बीटा हाइड्रोजन से H+ को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो यदि बल्कियर न्यूक्लियोफाइल होगा तो एलिमिनेशन से इजी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा क्योंकि बल्कियर न्यूक्लियोफाइल है प्रीफर टू एक्ट एज ए बेस एंड एक्सट्रैक्ट ए प्रोटॉन
रेदर देन अप्रोचिंग ए टेट्राहेड्रल कार्बन एटम, या टेट्राहेड्रल कार्बन एटम के साथ अप्रोच नहीं करेगा, वो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल देगा। वो अल्फा कार्बन को, टेट्राहेड्रल कार्बन को अप्रोच नहीं करेगा, क्योंकि वो वहां पे जाएगा तो स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। और उससे उल्टा यदि बल्कियर मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल स्मॉल होगा, यदि न्यूक्लियोफाइल स्मॉल होगा तो वो एलिमिनेशन नहीं रिएक्शन करेगा, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। और थर्ड पॉइंट है द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि रिएक्शन का कंडीशन कौन सी है, रिएक्शंस की कंडीशन कौन सी है, टेम्परेचर प्रेशर कौन सा है, ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा या एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियोफाइल और बेस, एंड थर्ड वन इज द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन। सब एक साथ अप्लाई करना है। तो अभी हम जब पढ़ते हैं ऐसा लगता है यार बहुत टफ है, कैसे समझ में आएगा ये, लेकिन जब एक क्वेश्चन अप्लाई करना है ना तो इजी हो जाता है, हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। तो पहले आपको इतना याद रखना है, तो इतना याद रख लो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको इस लेक्चर के दौरान ही। मैंने बोला ये लेक्चर की खासियत है कि जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ते जाएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ क्या पढ़ा है। इफ अल्काइल हैलाइड की एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन होगी या एक्वस KOH के साथ, तो आप याद रखना एक्वस NaOH और KOH के साथ रिएक्शन करने से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और अल्कोहलिक NaOH और KOH के साथ रिएक्शन करने से एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना अच्छी तरह, दिमाग में नोट कर लेना कि अल्काइल हैलाइड की एक्वस NaOH और KOH के साथ रिएक्शन होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और अल्कोहलिक NaOH और KOH के साथ रिएक्शन होगी तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। ये दिमाग में डाल दो। तो सम क्वेश्चंस करते जाएंगे, तो धीरे धीरे क्वेश्चन करते जाएंगे ना, तो आपके टॉपिक क्लियर होता जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रीफर टू अंडरगो, NCERT एग्जाम्पलर में पूछा है। यदि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है ना तो वो SN2 रिएक्शन देगा। तो देखो यहां पे आपको डायरेक्ट लिखा ही है द नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड में, द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड विल प्रीफर SN2 रिएक्शन। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा तो कौन सा रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन होगा। तो इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसने ले लिया है मैंने आपके एक साथ, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वस NaOH। तो इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करेंगे तो क्या होगा। यदि इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन आप एक्वस NaOH और KOH के साथ करते हैं ना तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो क्या होता है बोलो, Cl इज सब्स्टिट्यूटेड बाय OH, तो इन प्लेस ऑफ Cl क्या आ जाएगा, OH। मैंने बताया था एक्वस NaOH और KOH के साथ रिएक्शन होगी तो कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन, याद रखना। और अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH के साथ रिएक्शन होगी तो एलिमिनेशन। तो यहां पे एक्वस KOH के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और इथेनॉल बन जाएगा। इतना याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको दिया है ये कार्बन के साथ 3 CH3 है, एक CH3, 2 और 3 और एक Br। यदि उसकी रिएक्शन KOH इथेनॉल हीट, मतलब समझो ये अल्कोहलिक KOH हो गया, KOH और इथेनॉल के साथ रिएक्शन करना है। तो मैं रिएक्टेंट फिर से लिख देता हूं, CH3 CBr CH3 CH3। ओके, तो अल्कोहलिक KOH है तो कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। एलिमिनेशन रिएक्शन में देखो
Br फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है उसको क्या बोलते हैं हम, अल्फा। और उसके नेबर वाले, नेबर सब CH3 है तो सेम ही है, तो आप कोई भी बीटा कार्बन ले लो चलेगा, तो ये बीटा कार्बन ले लेता हूं। तो अल्फा कार्बन से हेलोजन रिमूव होगा, तो अल्फा कार्बन से हेलोजन रिमूव कर दिया। बीटा कार्बन से H रिमूव होगा, तो CH3 है, एक H रिमूव कर दिया, CH2 हो गया। और अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कर दिया, तो ये प्रोडक्ट मिलेगी। और आपको देखना है तो क्या होता है, Br माइनस यहां से रिमूव हुआ, यहाँ के OH के साथ बेस के साथ चला जाए, बेस हुआ ना OH माइनस, वो यहां से Br माइनस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, क्या बना H2O। और K है वो Br के साथ कनेक्ट होके KBr बना। और इथेनॉल वैसा ही रहेगा रिएक्शन में। उसकी नोमेनक्लेचर देखना है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, तो डबल बॉन्ड पे कम से कम नंबर आए इस तरह, तो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। चलो ए रिएक्शन, ए रिएक्शन में क्या है, CH3 CH Br CH2 CH3 NaOH वाटर के साथ रिएक्शन है। ये लिख देता हूं रिएक्टेंट फिर से, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, टू रिएक्टेंट लिख दिया। यदि NaOH वाटर मतलब एक्वियस NaOH के साथ रिएक्शन है, जब एक्वियस NaOH के साथ रिएक्शन होती है ना, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो इन प्लेस ऑफ Br OH आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो इन प्लेस ऑफ Br क्या आ जाएगा, OH। नोमेनक्लेचर कर दो, क्या आ जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल। देखते हैं CH3 CH2 Br की रिएक्शन एक्वियस इथेनॉल में KCN के साथ। आपको ये मालूम है KCN और AgCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, KCN के साथ रिएक्शन करने से साइनाइड बनता है और AgCN के साथ रिएक्शन करने से आइसोसाइनाइड बनता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ा है, तो क्या होगा बोलो, CH3 CH2 KCN के साथ रिएक्शन करने से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और इन प्लेस ऑफ Br क्या आ जाएगा, साइनाइड CN, इथाइल साइनाइड बन जाएगा। अब देखो क्लोरोइथेन की रिएक्शन हमने, ये अल्कोहल है, ओके, ROH, ये Na आ गया, सोडियम अल्कोक्साइड, यहां पे सोडियम फिनोक्साइड है, फिनाइल है ना, ये सोडियम फिनोक्साइड। तो इसमें ये सोडियम फिनोक्साइड में समझ में ना, सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम मिथोक्साइड, इथाइल होता है तो इथोक्साइड, फिनाइल है तो फिनोक्साइड। इसमें C6H5O माइनस और Na प्लस होता है। रिएक्शन देखी थी ना RO माइनस में, इस तरह। तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो Cl इज सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यूक्लियोफाइल C6H5O माइनस, तो क्या बनेगा, C2H5, Cl is substituted by O C6H5, Na प्लस और Cl माइनस NaCl, और आपको प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, ईथर मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस आर as common as the nucleophilic substitution reaction in case of alkyl halides. Specify the reagent used in both the cases. तो एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम जब रिएक्शन करेंगे ना, तो एज ए रिएजेंट हम क्या यूज करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या यूज करेंगे और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या यूज करते हैं। तो जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एट लोअर टेम्परेचर एंड यूजिंग वीकर बेस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा।
तो अल्काइल हैलाइड की हम न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होगा? जो न्यूक्लियोफाइल है वो वीक बेस की तरफ बिहेव करेगा और लोअर टेम्परेचर होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। while at higher temperature and by using a stronger base elimination reaction होगी। तो पहले आप याद कर लो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होगी? एट लोअर टेम्परेचर बाय यूजिंग वीकर बेस। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगी? एट हायर टेम्परेचर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अब देखो इथाइल क्लोराइड की जब एक्यूअस KOH के साथ रिएक्शन करते हैं ना तो एक्यूअस KOH वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज होगी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो देखो एट 373 केल्विन लोअर टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, लेकिन देखो अल्कोहलिक KOH के साथ हायर टेम्परेचर में अल्कोहलिक KOH है ना वो स्ट्रॉन्गर बेस की तरह रिएक्ट करता है। क्यों करता है वो अभी बाद में देखते हैं। लेकिन लोअर टेम्परेचर एक्यूअस KOH के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्कोहलिक KOH हायर टेम्परेचर 473 से लेके 523 एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। यहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो क्या होता है? देखो CH3 CH2 Cl is substituted by OH और इथेनॉल, मतलब आपको जनरल टर्म में लिखो तो कौन सी प्रोडक्ट मिलती है? अल्कोहल। तो जब अल्काइल हैलाइड की आप एक्यूअस KOH के साथ 373 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन करते हैं ना तो आपको अल्कोहल इथेनॉल मिलता है। जब एक्यूअस KOH के साथ रिएक्शन करें तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो क्या होगा? देखो CH3 CH2 Cl फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ है उसको क्या बोलते हैं हम? अल्फा, और उसके नेबल कार्बन को क्या बोलते हैं? बीटा। अल्फा कार्बन से हेलोजन चला जाएगा, बीटा कार्बन से H चला जाएगा तो CH2 और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड तो इथिन, यदि जनरल लैंग्वेज में बोलो तो हम अल्कीन बनेगा। तो याद रखना अल्काइल हैलाइड की एक्यूअस KOH के साथ रिएक्शन होने से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने से अल्कोहल बनता है और अल्काइल हैलाइड की अल्कोहलिक KOH के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन होने से अल्कीन बनता है। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन होता होगा, वही मैंने क्वेश्चन लिखा है कि द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड विथ एक्यूअस KOH लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल बनाता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH अल्कीन बनाता है। ऐसा क्यों? तो यहां से अल्कोहल क्यों बनता है, मतलब यहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होगी, और यहां से अल्कीन बनती है तो यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों होगी। तो ये एक क्वेश्चन के बाद आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो इन द एक्यूअस मीडियम, तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एक्यूअस KOH है, एक्यूअस KOH मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर KOH का डिसोसिएशन हो जाएगा। तो KOH का डिसोसिएशन होने से क्या बनेगा? OH माइनस, और OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है तो वो कौन सा रिएक्शन देता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो OH माइनस प्रोड्यूस होता है KOH का डिसोसिएशन होने से, एंड OH माइनस बीइंग ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल brings about the substitution on alkyl halide। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा and produce alcohol from alkyl halide। एक दूसरा भी रीजन है, OH माइनस है ना एक्यूअस सॉल्यूशन में क्या होता है? OH माइनस एक्यू, OH माइनस एक्यू का मीनिंग मालूम है क्या है? OH माइनस एक्यूअस मतलब OH माइनस के सराउंडिंग में वाटर के मॉलिक्यूल आ गए, उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड OH माइनस भी बोलते हैं। OH माइनस के साइज है ना, OH माइनस के सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं, सॉल्वेशन भी बोलते हैं। तो देखो इन एक्यूअस सॉल्यूशन क्या होगा? OH माइनस एक्यूअस बन जाएगा, मतलब OH माइनस आर हाईली सॉल्वेटेड, मतलब कि OH माइनस का हाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, OH माइनस के सराउंडिंग में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो OH माइनस के सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल आ जाने से सॉल्वेशन होने से
रिड्यूस द बेसिक कैरेक्टर ऑफ OH माइनस। तो OH माइनस की बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और इतनी कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, वो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को नहीं खींच पाएगा, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आ गया कि इन एक्वियस मीडियम OH माइनस होता है, OH माइनस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों नहीं देगा? क्योंकि OH माइनस एक्वियस मीडियम में सॉल्वेटेड हो जाता है, और OH माइनस सॉल्वेटेड होता है तो वो उसकी बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाती है, इसलिए एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देता है। तो हमारा दूसरा पॉइंट है अल्कोहलिक KOH क्यों एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। तो देखो यहां पे इन अल्कोहलिक मीडियम सॉल्यूशन ऑल्सो कंटेन, OH माइनस के साथ इथेनॉल होता है अल्कोहलिक में, तो इनमें से क्या बनता है C2H5O माइनस प्लस H प्लस, एक और न्यूक्लियोफाइल बना C2H5O माइनस, सोडियम इथोक्साइड आयन इसको बोलते हैं, इथोक्साइड आयन, OR होता है तो अल्कोक्साइड आयन, O6H5 तो फिनोक्साइड आयन, तो इथोक्साइड आयन है। और इथोक्साइड आयन इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस। तो OH माइनस की कंपैरिजन में C2H5O माइनस स्ट्रॉन्गर बेस है, तो C2H5O माइनस स्ट्रॉन्गर बेस है, तो वो क्या करेगा एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन आयन फ्रॉम बीटा कार्बन। तो देखो यदि अल्कोहलिक होगा, अल्कोहलिक KOH होगा ना, तो यहां पे इथोक्साइड आयन भी होगा, और इथोक्साइड आयन वो OH माइनस के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को सब्सट्रैक्ट कर देगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। यदि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने से बीटा कार्बन से H रिमूव हो जाएगा, और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और क्या बन जाएगा प्रोडक्ट एज ए अल्किन, एज ए मेजर प्रोडक्ट बनेगी। अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब एक बार फिर से वीडियो देखेंगे ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैंने इस लेक्चर में क्या पढ़ाया था। ओके, बहुत कम पॉइंट है। एक्वियस NOH और KOH में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, अल्कोहलिक KOH और NOH में एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। वो मेजर पॉइंट है याद रखने के लिए। बोर्ड की एग्जाम में तो इतने से ही काम कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं और क्वेश्चन। फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन टू यू, आपको 2-ब्रोमोब्यूटेन, 2 मिथाइल गिवन है एंड 1 ब्रोमोपेंटेन। इनमें से कौन सा रिएक्शन रिएक्टिव है टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है, और कौन सा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। तो हम देखते हैं 2 ब्रोमोब्यूटेन 1 2 3 4, सेकंड कार्बन पे Br, ये हो गया 2 ब्रोमोब्यूटेन। अकॉर्डिंग टू वैलेंसी पुट हाइड्रोजन, ये हो गया 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब देखते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और एक देखिए 1 ब्रोमोपेंटेन, चलो अब देखते हैं इनमें से राइट द कंपाउंड which is most reactive towards the SN2 reaction। पे SN2 रिएक्शन में मिथाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम टर्सरी। ओके, तो हम पहले वो देख लेंगे इनमें से कौन से कंपाउंड है। तो देखो यहाँ पे हेलोजन एटम जो कार्बन के साथ अटैच है, वो कार्बन अनदर 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये सेकेंडरी है।
यहां पे देखो इस कंपाउंड में हेलोजन जो कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन अनदर 1 2 3 कार्बन के साथ अटैच है तो ए टर्सरी है। और यहां पे देखो हेलोजन जो कार्बन के साथ अटैच है वो अनदर 1 कार्बन के साथ अटैच है तो ये प्राइमरी है। अब बताओ मिथाइल हैलाइड तो है नहीं, तो प्राइमरी कौन है? 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो राइट द कंपाउंड विच इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द SN2। SN2 रिएक्शन में कौन होगा? 1 ब्रोमो पेंटेन। ओके, सेकंड क्वेश्चन, राइट द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। इनमें से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? तो देखो यहां पे ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा? जिसमें असिमेट्रिक कार्बन होगा वो, ओके, कायरल कार्बन होगा वो। तो देखो ACH3 कार्बन के साथ 3 H है तो है नहीं। देखो एक कार्बन के पास एक CH3 एक Br एक H और एक CH2 से चारों डिफरेंट है। एक कायरल कार्बन है, कायरल मॉलिक्यूल हो गया CH2 CH3। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन इट इज अ कायरल मॉलिक्यूल, और कायरल मॉलिक्यूल है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ये चेक कर लो, CH3 एक कार्बन के साथ 3 H है तो पॉसिबल नहीं है। एक कार्बन के साथ देखो 2 H है, सॉरी 2 CH3 सेम है। एक कार्बन के साथ 2 CH3 सेम है तो ये ऑप्टिकल एक्टिव, ये कायरल कार्बन नहीं है। एक कार्बन के साथ 2 H है मतलब ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हो गए तो वो भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। तो पूरा एक कार्बन, एक कंपाउंड में कायरल कार्बन है ही नहीं, तो यहाँ पे एक कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। कायरल मॉलिक्यूल नहीं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एक कार्बन में देखो 3 H सेम है, कैंसल, 2 H कैंसल, 2 H है कैंसल, 2 H कैंसल, 2 H। मतलब यहाँ पे एक भी कार्बन ऐसा नहीं है कि जो कायरल कार्बन हो, असिमेट्रिक कार्बन हो, मतलब ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं है तो यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी किस में थी? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो हमारा राइट द कंपाउंड विच इज द ऑप्टिकल एक्टिव, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द कंपाउंड विच इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जिसमें सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन मिलती है ना प्रोडक्ट, वो हाईली रिएक्टिव होगी। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाईएस्ट नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, मतलब लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, मैं लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से करूंगा वो इजीली हो जाता है। तो देखो यहां का हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करें, ये अल्फा कार्बन है और मोर सब्स्टिट्यूटेड यहां से मिलेगा, वो मुझको देख के समझ में आ जाएगा, आता है तो आपको भी बाद में देख के समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मैक्सिमम ये इसके साथ एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं, इसके साथ देखो यहाँ से रिमूव होगा तो एक अल्काइल ग्रुप तो है ऑलरेडी पहले से। तो ये अच्छी धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। तो ये बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन, एक बीटा कार्बन ले लूँ तो यहाँ से H चला, Br चला जाएगा और यहाँ से H, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, तो क्या प्रोडक्ट मिल जाएगी? CH3 C H डबल बॉन्ड CH CH3। यदि उसका बीटा एलिमिनेशन होगा तो ये प्रोडक्ट मिलेगी। यदि उसका बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा तो यहां से Br चला जाएगा और उसके नेबर वाले कार्बन से H, तो क्या होगा? CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। चलो यदि उसका एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाए तो ये अल्फा कार्बन से हेलोजन, नेबर वाले कार्बन से H चला जाएगा और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, तो CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये 3 अल्किन, इनमें से ए अल्किन बनेगा, इनमें से बीटा एलिमिनेशन होकर ए प्रोडक्ट मिलेगा, इनमें बीटा एलिमिनेशन, इनमें से कौन मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन है? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन मतलब लेस नंबर ऑफ H एटम। तो देखो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक कंपाउंड में देखो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है? 1 और 1 2। जो डबल बॉन्डेड वाला कार्बन है ना वहां पे देखो 2 H है। यहां पे देखो डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ कितने H एटम है? 1।
यहां पे देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ कितने H एटम है? 2 + 1 3 H एटम। तो जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ लेस नंबर ऑफ H एटम है, लेकिन मतलब क्या है? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। यदि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है मतलब वो इजीली एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। तो राइट द कंपाउंड विच इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा कंपाउंड है? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो हमारा आंसर होगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, तो देखो हेलो अल्केन की 3 रिएक्शन होती है। फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड वन इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दोनों हमने देख ली। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल। तो रिएक्शन विथ मेटल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक ये अच्छी तरह प्रिपेयर कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।